हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। वैशाख मास चल रहा है और बहुत ही पवित्र और पावन महीना है। इसमें आने वाले सभी व्रत और त्यौहार बहुत ही महत्व रखते हैं। हर व्रत का अपना एक महत्व है। हमसे जाने अनजाने बहुत सारे पाप होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं कि जिनको हम समझ नहीं पाते कि हमसे कोई गुनाह हो गया है। तो उन सब की माफ़ी का भी ये महीना है कि जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो हम अपने इष्ट देव से, अपने देवी देवताओं से, अपने पितरों से हम अपने किए हुए अपराधों की क्षमा मांग सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। वैशाख मास की बात चल रही है तो इसमें आने वाला पर्व है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया बहुत धार्मिक मान्यताओं से भरा हुआ अक्षय फल देने वाला एक पर्व है, जिस पर्व को बहुत ही आस्था के साथ मनाते हैं और इसके लिए कुछ ना कुछ तैयारियां करनी होती हैं और अनसुलझा मुहूर्त है। इसमें किसी भी ज्योतिषी से, किसी भी पंडित से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शुभ कार्य हो, जैसे जिन बेटियों का विवाह होता है, उनकी विदाई हो, आप आराम से करा सकते हैं। कोई भी आप पूजा पाठ का संकल्प कर सकते हैं, किसी भी दान को किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। और शादी विवाह जिनके नहीं होते हों, जिनके नहीं बनते हों शुभ नक्षत्रों में, उनके शादी विवाह इन दिनों होते हैं। मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, गृह आरंभ का मुहूर्त जो भी हो, सब कुछ बच्चों के मुंडन संस्कार, जितने भी चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। दान का इसमें बहुत महत्व होता है। अक्षय तृतीया नाम से ही प्रतीत होता है कि अक्षय मतलब एक ऐसा दान, इसमें हम अगर छोटा सा भी दान करते हैं तो उसको जो है हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा करके पाते हैं। अक्षय दान होता है ये हमारा कभी भी क्षय ना होने वाला, ख़त्म ना होने वाला। तो हमें क्या करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि दान हमें बहुत बड़ा करना है। किसी भूखे को हम भोजन करा दें, किसी प्यासे को हम पानी पिला दें। पानी का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इन दिनों गर्मियां हैं, गर्मियों में प्यास से पक्षी व्याकुल हैं। तो आप अगर किसी इंसान को नहीं पिलाना चाहते तो अपने छत पर पक्षियों के लिए जल और खाने की व्यवस्था करके रख दें। कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आपका ये दान भी हो जाएगा। प्याऊ पहले बहुत लगा करते थे लोग, सेठ लोग प्याऊ लगवाया करते थे। उनका मानना था, मीठे शरबत की प्याऊ लगवाया करते थे। मानना था कि जो राहगीर होते हैं, तपती धूप में सफ़र कर रहे होते हैं, उनके लिए पानी कहीं मिलता था और जिसको पी करके जो राहगीर होते थे अपनी प्यास बुझाते थे। तो जो उसको पिलाने वाला होता था, जिसने वो प्याऊ लगवाया होता था, उसको बहुत सारी दुआएं मिलती थी, बहुत पुण्य मिलता था। आजकल बिसलरी जगह जगह मिल जाती है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले बॉटल्स में पानी नहीं मिला करता था, प्याऊ होते थे जगह जगह पर और जहाँ सागर से जल पिलाया जाता था। तो ना अब पहले जैसा टाइम रहा है, ना पहले जैसे लोग रहे हैं, लेकिन फिर भी मान्यताएं वही हैं और हमें अपनी मान्यताओं को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, संस्कारों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और इसी तरीके से हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। अक्षय तृतीया पर वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण के दर्शन होते हैं इन दिनों। तो उनको सत्तू का भोग भी लगाया जाता है। तो ठंडी ठंडी मीठी मीठी चीज़ों का अगर आप सक्षम हैं तो आप भी दान कीजिए, मंदिरों में दान कीजिए। और जो बच्चे हैं जिनको सुविधाएं नहीं हैं तो उनके लिए ये सुविधाएं दीजिए। से हम दीपावली पर धन त्रयोदशी मनाते हैं, उसी तरीके से मनाना चाहिए। हमें घड़ा ज़रूर लाना चाहिए अपने घर में। आरओ हैं, फिल्टर्स हैं, कुछ भी हो आपके घर में, लेकिन कोविड ने हमें सिखाया है
कि घड़ा हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है और होता भी है। तो एक घड़ा अपने घर में ज़रूर लाएं और उसमें मीठा जल भर के रखें और मंदिर में एक घड़ा उसको ढककर एक फल रखकर ब्राह्मणों को दान देने से हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। हमारी दादी नानियाँ इस चीज़ को करती आई हैं, हम लोगों ने बचपन से इसको देखा है। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को जानना और मानना नहीं चाहते। तो ये हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को भी साथ रखते ये काम किया करें, तो हमारे बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट होगा और वो अपनी चीज़ों को पहचानेंगे और हमारे बाद हमारी परंपराओं को जारी रखेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी हैं। अक्षय तृतीया के दिन 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ही अपने घर की पूरी तैयारी कर लें। मेन गेट को साफ़ सुथरा कर लें, मेन गेट को सुंदर से बंधनवार से सजाएं और बंधनवार से सजाने के बाद रोली में हल्दी मिक्स करके और स्वास्तिक बनाएं, शुभ लाभ लिखे अपने मेन गेट पर। सोना चांदी खरीदने का विधान है। अक्षय जो माना जाता है कभी भी ना मिटने वाला, तो जब ऐसी कोई तिथि हमें मिलती है तो उसका हमें अवश्य फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं हर अक्षय तृतीया को कुछ ना कुछ लेती ज़रूर हूँ, चाहे वो अपने भगवान के नाम से लूँ, चाहे वो खुद के लिए लूँ या अपनी बेटियों के लिए, किसी के लिए भी। जैसे हम लोग दान पुण्य देते हैं तो उनको देने के लिए भी अक्षय तृतीया का ही दिन मैं चुनती हूँ, लेती हूँ चीज़ें। तो सोना खरीदें, अपनी क्षमता के हिसाब से सोना खरीदें, चांदी खरीदें तो और ज़्यादा शुभ है। और एक पात्र ज़रूर लेना चाहिए कोई भी, जिसे हमें भर के रखना चाहिए अक्षय तृतीया की तरीके से ही। और अपने मंदिर को साफ़ सुथरा करके अपने भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं और बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करें और फलों का भोग लगाएं, फलों का वितरण करें। तो अक्षय तृतीया के बारे में एक सबसे विशेष बात है कि अगर घरों में कभी कभी देखा है कि हम महिलाएं ना बहुत ज़्यादा कंजूस भी हो जाती हैं कि बर्तन हैं, कब चकला बेलन है, टूट गया है तो उसी को चलाए पड़े हैं, और तवा है, तवा अगर उसकी डंडी निकल गई है फिर भी उसको चलाए पड़े हैं। तो ये सब बहुत हमारे घर में नेगेटिविटी लाते हैं। या तो इन चीज़ों को संभलवा लीजिए या इन चीज़ों को घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे भाग्योदय के रोकने का सबसे बड़ा कारण है। तो आज के लिए उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी जानकारियाँ मैंने दे दी हैं। मैं बहुत अक्षय तृतीया की तैयारी करती हूँ तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ ये चीज़ें। और मैं अपने बिहारी जी को मैं मांग रखा है कि काश बिहारी जी के चरण का मैं दर्शन कर पाऊँ। पॉसिबल हुआ तो करूँगी, नहीं तो मैं अपने घर पर ही अपने बिहारी जी का पूजन करती हूँ। गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। अगर जा सकते हैं तो गंगा स्नान करें और नहीं जा सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके माँ गंगा का ध्यान करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, हर सूक्ष्म सा हवन करें और अपने पितरों के निमित्त ज़रूर कुछ ना कुछ करें। क्यों, इस बार की जो अक्षय तृतीया है बहुत ही शुभ मुहूर्त में आ रही है। काफ़ी सारे ग्रह जो हैं वो एक साथ अपनी राशि में आ रहे हैं और जब ऐसा योग बनता है तो सभी के लिए बहुत सुंदर और शुभ योग होता है और हर कोई चाहता है कि मैं धन धान्य से परिपूर्ण रहूं, खुशियाँ हमारे आंगन में हो, हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो, हम स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें, मस्त रहें। तो ऐसी कामना से जब हम जीते हैं तो इनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया है और मैं भी इस सबको करूँगी, आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ न्यूज़ लीग वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।